अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इय्याया फ़रहबून। बिरादरान इस्लाम, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, सारी तारीफ हर किस्म की हम्दो सना खालिके कायनात मालिके अर्दो समा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमारी तख्लीक अशरफुल मखलूक़ात इंसान के अंदर की। दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातो तस्लीम पर, खुसूसन उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। वह ज़ाते मुबारका मुतहरा जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया के अंदर इस्लाम ही सही दीन है, सही धर्म है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया। अल्लाह का मकसद ये था कि इंसान अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में इंसान को जन्नत देगा। मेरे भाइयों, आज का जो दर्स होगा इंशाअल्लाह, आज का मुहाज़रा वो खशियत इलाही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इस मौजू पर होगा। मैंने आपके सामने भी सूरह बकरा की एक छोटी सी या छोटा सा टुकड़ा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है वो इय्याया फ़रहबून। अल्लाह कहता है मुझी से डरो, मुझी से डर रखो, मुझसे डरो। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है इन्न बत्शा रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों को पकड़ता है तो फिर छूटने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई आदमी उसे छुड़ा नहीं सकता। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है सूरह हूद के अंदर वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। इसी तरह तेरे रब की पकड़ जबकि वह किसी बस्ती को पकड़ता है जबकि उसके बासिंदे जुल्म करने वाले होते हैं। इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह की पकड़ निहायत ही दर्दनाक है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ़ा अज़ाबल आखिरति ज़ालिका यौमुन मजमून लहुन नास व ज़ालिका यौमुन मशहूद। बिलाशुबा इसमें उस शख्स के लिए निशानी है जो अज़ाब आखिरत से डरता है। ये वह दिन होगा जिसमें लोग इकट्ठे किए जाएंगे और यही दिन सबकी हाजिरी का दिन है। आगे अल्लाह फरमाता है वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, हम उसे सिर्फ एक गिनी हुई मुद्दत के लिए मुअख़्खर कर रहे हैं।
यौम याति ला तुकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युन व सईदुन फअम्मा अल्लज़ीना शक़ू फफ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। एक दिन आएगा तो किसी को अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। जो लोग बदबख्त और उसमें से बाज़ लोग बदबख्त और बाज़ लोग नेक बख्त होंगे। जो बदबख्त होंगे उनका ठिकाना जहन्नम है, आग है। उनके लिए उसमें चीखना और चिल्लाना होगा। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है। और सूरह अबस के अंदर अल्लाह फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। जिस दिन इंसान भागेगा, भाई भाई से भागेगा, अपने माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा और अपनी बीवी से भागेगा, वो ऐसा दिन होगा कि इंसान, हर एक इंसान सबसे भागा फिरेगा कि कोई आदमी उससे कोई नेकी न मांग ले। और वो ऐसी हालत होगी जो दूसरों से बेनियाज और बेहिस कर देगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज का इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। उस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने शेरख्वार बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली का हमल गिर जाएगा। और तुम देखोगे कि लोग मदहोश हैं। यह मदहोशी नहीं होगी बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। उस अज़ाब के डर से, उस अज़ाब की वजह से वह लोग मदहोश होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से डरें, अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया है और किस तरीके से अल्लाह ने आपको पैदा किया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अस्सादिकुल मस्दूक। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया आप सच्चे, सादिक और मसदूक थे। आपकी बात मानी जाने वाली जाती है, आपकी बात सच है और आप बिलाशुबा आपकी बात सच्ची है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अहदुकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफतन। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाशुबा तुम में से हर एक को उसकी माँ के पेट में 40 रोज तक नुतफे की शक्ल में रखा जाता है। सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिका, फिर इतनी ही मुद्दत यानी फिर 40 दिन वो जमे हुए खून की शक्ल में होता है। सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन, फिर उतनी ही मुद्दत यानी 40 दिन गोश्त का लोथरा होता है। सुम्मा युरसलु अल मलको, गोया के कितना दिन हो गए 130 60 और फिर 30। तो गोया के इतने 3 माह के 4 माह के बाद 4 माह जब होता है तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजता है। यानी 120 दिन के बाद जब 120 दिन बच्चा माँ के पेट में रहता है, पहले 40 दिन के अंदर वो जैसे नुतफे की शक्ल में रहता है, फिर इसी तरीके से दूसरे 40 दिन तक जो है वो जमे हुए खून की शक्ल में होता है और फिर तीसरी जो 40 दिन की जो मुद्दत है वो गोश्त का लोथरा होता है। और जब उसमें होता है तब अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता आता है और फरिश्ता आने के बाद अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है
फयनफुखु फीहि रूह, फिर उसमें रूह फूंकता है। वयुमरु बिअर्बअ कलमात, और अल्लाह तबारक व तआला उसे 4 कलमात दिए हुए होता है, वो 4 कलमात उसे लिखने का हुक्म दिया जाता है। पहली चीज क्या है? बकत्ब रिज़्क़ ही, उसकी वो रिज़्क़ कहाँ, उसकी रोजी के बारे में, रोजी कैसे कमाएगा, रिज़्क़ कैसे कमाएगा, वो अजल ही, और उसकी उम्र के बारे में, उसकी मौत के बारे में। और तीसरी चीज है अमल, उसका अमल कैसा होगा, नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। और फिर उसके बाद शकीउन और सईदुन, वो आदमी बुरा होगा या नेक होगा। तो 4 चीजें लिखी जाती हैं। पहली चीज रिज़्क़, रिज़्क़ कैसे कमाएगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा रिज़्क़ के खातिर। और दूसरी चीज उसको उसकी उम्र के बारे में, कितनी उम्र उसकी दुनिया के अंदर होगी। और उसके बाद फिर वो अमल क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा अमल करेगा, नेक अमल करेगा या बुरा अमल करेगा। और चौथी चीज ये शकी होगा या सईद होगा, बुरा आदमी होगा या नेक वक्त होगा। फिर उसके बाद कहा फल वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु इन्न अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला दिराउन। कहा कि उस ज़ात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन तुम में से एक शख्स अहले जन्नत वाले अमल करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फैसला रहता है, और उस पर लिखा हुआ गालिब आ जाता है, और वो जहन्नमियों वाला अमाल करने लग जाता है, और वो उस वजह से वो जहन्नम में दाखिल होता है। और एक शख्स हुआ है जो जिंदगी भर बुरा अमल करता रहता है, लेकिन तकदीर में लिखा रहता है, फिर वो आखिरी वक्त में जाकर के अच्छाई वाला काम करने लगता है, और वो उस अमल की वजह से जन्नत में चला जाता है। तो मेरे भाइयों, सबकी तकदीर लिखी हुई है, लेकिन हमें अपने हिसाब से अमल करना है और अल्लाह तबारक व तआला से खौफ करते रहना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को जो पैदा किया है और दुनिया के अंदर हम लोगों को जब रखा है, तो हमारे लिए इस दुनिया को आरामगाह नहीं बनाया, हमारे लिए इस दुनिया को ऐशो आराम की जिंदगी के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इम्तिहान के लिए बनाया है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, जिसके अंदर जन्नत है और जहन्नम है। तो हमें अल्लाह से डरना है, अल्लाह का डर रखते हुए जन्नत और जहन्नम, जन्नत का हकदार बनने के लिए जो अमाल है वो अमाल करने हैं, और जो जहन्नमे वाले अमाल हैं, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हैं, उस अमाल से हमें बचना है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूता बेजहन्नम यौमइदिन लहा सबऊन अल्फ, यूता यौमइदिन लहा सबऊन अल्फ ज़माम मा कुल्ले ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजरूनहा, रवाह मुस्लिम। ये मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम को क़यामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि उसके 70,000 लगामें होंगी, 70,000 लगामें होंगे, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जहन्नम है, जहन्नम कितना बड़ा है, और इसके 70,000 लगाम हैं, और 70,000 लगाम में से एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम की हकीकत है मेरे भाइयों। इसलिए उस जहन्नम से डरो, जहन्नम से डरने की कोशिश करो, और अपने आमाल के अंदर सुधार करो, अपने आमाल सालेह अमाल करने की कोशिश करें और बुरे अमाल से बचें। और नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अहवल अहलिन नार अज़ाबन यौमल क़ियामह लरजुलन यूदअु फ़ी अख़मसि क़दमैहि जमरतान यग़ली मिनहुमा दिमागुहु। से नुमान बिन बशीर ने सुना
आपने फरमाया जहन्नमियों में सबसे हल्के आज़ाब वाला रोज़े क़यामत वह शख्स होगा जिसके पांव के तलवे में 2 अंगारे रख दिए जाएंगे, जिनकी वजह से, जिनकी गर्मी से उसका दिमाग खौलेगा, उसका दिमाग खौलेगा। मायरा अन्नक अहदन अशद मिन्हु अज़ाबन, जिसको ये अजाब दिया जाएगा वो समझेगा कि इससे सख्त अजाब कोई है ही नहीं। व इन्नहु लअहवनुहुम अज़ाबा, जबकि ये अजाबों में सबसे हल्का अजाब होगा। तो मेरे दोस्तों, 2 अंगारे जहन्नम के जब आदमी के पांव के दोनों पांव के नीचे रख दिए जाएंगे, ये सबसे हल्की अजाब है, हल्का अजाब है। लेकिन इंसान समझेगा कि ये सबसे हल्का, सबसे ज्यादा बड़ा अजाब है। तो मेरे भाइयों, जहन्नम के अंदर जो अजाब दिया जाएगा और सबसे हल्का अजाब जो होगा वो है किसी शख्स के दोनों पैर के नीचे 2 अंगारे रख दिए जाएंगे और उस अंगारे की वजह से उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो आदमी समझेगा कि इससे ज्यादा कोई सख्त अजाब है ही नहीं, जबकि ये हल्का अजाब होगा। तो मेरे भाइयों, इस जहन्नम से हम डरें, अल्लाह से डरें। अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि अल्लाह हमें जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक दे और जहन्नम वाले अमाल से बचाए। तो आपने जहन्नम के बारे में सुना कि जहन्नम को जब लाया जाएगा क़यामत के दिन तो 70,000 लगाम होंगे और एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उसे खींच कर लाएंगे। और फिर आगे दूसरे हदीस के अंदर बताया गया कि जहन्नम के अंदर किसी को जो अजाब दिया जाएगा, हल्का अजाब, वो 2 अंगारे उसके पैरों के नीचे डाल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दिमाग खोल रहे होंगे। जिस तरह हमारे घर में औरतें खाना पकाती है और बर्तन के अंदर जो है सो खौलता रहता है पानी, उस तरह से होगा। तो हम उस से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इससे बचाए। और इसी तरीके से समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, अन्ना नबी अल्लाह तआला क़ाल मिनहुम मन ताख़ुदुहुन नार इला काबैहि व मिनहुम मन ताख़ुदुहु इला रुकबतैहि व मिनहुम मन ताख़ुदुहु इला हुजजतिहि व मिनहुम मन ताख़ुदुहु इला तरकुवतिहि। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों में से बाज ऐसे भी होंगे जिन्हें आग में उनके टखनों तक, बाज को उनके घुटनों तक और बाज को उनके कमर तक और बाज को उनके हुस्ली तक पकड़ा होगा। तो ये अमल, ये ऐसा होगा जिनके अमाल जैसे होंगे उस अमाल के एतबार से, उस अमल के एतबार से कोई टखने तक आग के लपेटे में होगा, कोई घुटने तक आग के लपेटे में होगा, कोई कमर तक आग के लपेटे में होगा और कोई गर्दन तक, हुस्ली तक जो है आग के लपेटे में होगा। तो आपके पास कैसा अमाल है, आपके पास कैसे अमल हैं, आप कैसा अमल कर रहे हैं और बुरे अमाल कितने हैं और नेक अमाल कितने हैं, इसका मुहासबा खुद कीजिए और ये जान लीजिए, आप खुद पता लगा सकते हैं कि मेरे अमाल कैसे हैं और मुझे जज़ा क़यामत के दिन कैसे मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अमाल अपने अमाल का मुहासबा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से डरें और जन्नत और जहन्नम, जन्नत वाले काम करें और जहन्नम वाले काम से अपने आप को बचाए रखें। इसी तरीके से दूसरे हदीस के अंदर है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन हत्ता यग़ीब अहदुहुम फ़ी रिश्हिही इला अनसाफ़ि उज़नैहि। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे हत्ता के उनमें से कोई अपने निस्फ कानों तक अपने पसीने में छुपा हुआ होगा। यानी इतने पसीने में वो लोग रहेंगे कि निस्फ कान तक वो अपने कान तक पसीने में छुपे हुए होंगे।
तो मेरे भाइयों गर्मी सख्त होगी। वो दिन, उस दिन को याद कीजिए, क़यामत के दिन को याद कीजिए। इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे कि क़यामत का दिन जब होगा सूरज कितनी दूरी पर होगी और इंसान किस हाल में होंगे। मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि क़यामत वाले दिन जब लोग अपनी कब्रों से निकलकर हिसाब के लिए जमा होंगे, उस वक्त की मंजर की हौलनाकी क्या है, उस वक्त की वो मंजर क्या होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जो टखने के बराबर वो होंगे आग के लपेटे में, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर और कोई हौसली के बराबर। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पसीने में डूबे हुए होंगे, कान के लौ तक पसीना में डूबे हुए होंगे। वो हालत होगी उस वक्त क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो पेश होंगे, अल्लाह के सामने अपने हिसाब व किताब को लेकर हाजिर होंगे। तो मेरे भाइयों, हम उस दिन से डरें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस हज़रत सल्लल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन मा समेतु मिनहा मिथलहा कत्तु। कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना और इससे पहले मैंने इस तरह का खुतबा नहीं सुना था। आपने फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। मेरे साथियों, मैं वो चीज देख रहा हूँ, वो जान रहा हूँ जो तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग देखते नहीं हो। अगर तुम लोग जान लो तो लज़हिकतुम कलीलन, कम हंसोगे, वलबकैतुम कसीरा, और ज्यादा रोगे। आज दुनिया के अंदर इंसान ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं, ज्यादा हंसते रहते हैं, अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं है। चौक चौराहों पर देखिए हंसी मजाक ठट्ठे करते रहते हैं। तौफीक नहीं होती कि कभी तस्बीह व तहलील कर लिया करें, कभी अल्लाह का नाम ले लिया करें। खिलवत में जहाँ भी हूँ अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, जिक्र व अज़कार में लगे रहें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अल्लाह तब अपने गुनाहों का और अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत की ख्वाहिश करें। अल्लाह हमें जन्नत दे, हमें जहन्नम से बचाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं आज़ाब को इस तरह देख रहा हूँ, अगर तुम लोग देख लोगे तो तुम लोग हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। दूसरे हदीस के अंदर है, दूसरे रवायत के अंदर है, उरिदत अलैयल जन्नह वन नार, मुझ पर जन्नत और जहन्नम को पेश किया गया। फलम अरा कल यौम फिल खैर व शर्र, आज के दिन की तरह खैर व शर नहीं देखी। वलौ तअलमून मा अअलमु, अगर तुम लोग जान लो जो मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम लोग हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। इतना सुनना था, सहाबा किराम अपने सरों को नीचे कर लिए और उनकी आवाजें रोने की आवाजें उनसे आने लगी, इस तरह रोते थे। और आज मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, जरा सा भी अल्लाह का डर नहीं, जरा सा भी खौफ नहीं है कि कल क़यामत के मैदान में हमारे साथ क्या हश्र होगा, हम अल्लाह ताला के सामने किस तरह हाजिर होंगे, अल्लाह के सामने हमारा अमाल जो पेश होगा वो अमाल हमारे किस तरह होंगे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, सोचिए, और कभी फारिग हो तो खिलवत में जाके गौर कीजिए कि हमारे अमाल कैसे हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो हाजिर होंगे, हमारा अमाल जो पेश होगा अल्लाह के सामने, वो अमाल कैसा होगा, हमने क्या किया है, हमारे अमाल कितने हैं, हमारे नेक अमाल कितने हैं और बुरे अमाल कितने हैं। मेरे भाइयों, अमल के हिसाब से क़यामत के दिन में आदमी को दर्जा और मकाम मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे हदीस के अंदर है, मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुदनिया शम्स यौमल क़ियामा मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारे मीलिन। कहा कि सूरज आदमी से क़यामत के दिन 1 मील के दूरी पर होगा। सलेम बिन आमिर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि यहाँ जो मील कहा गया है इससे मुराद क्या है, या वो मील मुराद है जो दुनिया के अंदर जमीन की
कसावत होती है वो मेरा मुराद है, या फिर वो चीज जो आदमी, वो सलाई जो आदमी सुरमा आंख में लगाता है वो उतने करीब है, ये मुराद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं फयकूनुन नासु अला क़द्रि आमालिहिम फिल अर्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग अपने अपने आमाल के वजह से, अपने अपने आमाल के मिक़दार और अंदाज के मुताबिक पसीने में होंगे। फमिनहुम मन यकूना इलल काबैहि, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने टखने के बराबर पसीने में होंगे। वमिनहुम मन यकूना इला रुकबतैहि, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो घुटनों के बराबर पसीने में होंगे। वमिनहुम मन यकूना इला हिक़वैहि, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे हुए होंगे। वमिनहुम मन युलजिमुहुल अरक़ु इल्जामा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको लगाम, पसीने में लगाम डाली होगी, यानी पसीना में लगाम डाला होगा, यानी यहाँ तक पसीने में होंगे। तो मेरे भाइयों हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं? हम क़यामत के दिन जो लोग अपने अपने अमाल और अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होंगे, तो हमारे पास कितना अमाल है, हम किस तरह से हो अल्लाह के यहाँ पेश होंगे क़यामत के दिन, आप खुद अंदाज़ा लगाइए और अपने अमाल का मुहासबा करके अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए, डर पैदा कीजिए और नेक अमाल कीजिए। दूसरी हदीस के अंदर है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यारकुन नासु यौमल क़ियामा हत्ता यज़हब अर्क़ुहुम फिल अर्ज़ि 70 दरा व युलजिमुहुम हत्ता यबलुगा आज़ानिहिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, यहाँ तक कि उनका पसीना जमीन में 70 हाथ तक चला जाएगा और वह पसीना उन्हें लगाम लगाए होंगे। मेरे भाइयों तो आप उस दिन से डरिए। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज समिअ वजबतन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आपने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया हल तदरून मा हाज़ा, ए मेरे साथियों क्या तुम जानते हो ये किस चीज की आवाज है? ये जो आवाज अभी तुम लोगों ने सुनी है, हमने सुनी है, ये किस चीज की आवाज है? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। क़ाल हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिल नार मुंज़ 70 खरीफन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक पत्थर है जिसे 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुवा यहमी फिन्नार अलआन हत्ता इंतहा इला क़ारिहा, वो जहन्नम में गिरता रहा यहाँ तक कि अब उसकी गहराई में पहुंचा है। फसमिअतुम वजबतहा, जो तुमने उसकी आवाजें सुनी है, उसके गिरने की आवाज सुनी है। तो मेरे भाइयों एक पत्थर 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, डाला गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उसी की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में डाला गया था, अब उसकी गहराई में पहुंचा है। तो पता लगाइए कि जहन्नम कितना बड़ा है, उसकी गहराई कितनी है, उसके अंदर लोग कैसे रहेंगे। इस जहन्नम से डरिए और डरने के लिए अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अरा मा ला तरून, मैं वह देखता हूँ जो तुम लोग नहीं देखते। वह अस्माओ मा ला तस्माऊन, और वह चीज सुनता हूँ जो तुम लोग नहीं सुनते हो। अत्ततिस समाओ व हुक्का लहू अन तइत्ता,
माफीहा मौदे अरबा असाबिल्ला व मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाहि ताला वल्लाहि लौ तालमून मा आलमु लदहकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा'i अला अलफुरुश व लखरजतुम इला अस्सुअदात तजारून इलल्लाहि ताला। अबू हुरैरा बयान करते हैं, अबू ज़र गफ़ारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो चीज़ देखता हूँ जो तुम लोग नहीं देखते, वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। और आपने फरमाया आसमान चढ़चढ़ाता है और उसका यह हक है कि वो चढ़चढ़ाए, क्योंकि आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई जगह नहीं जहां कोई फरिश्ते ने सजदा न किया हो, जहां किसी फरिश्ते की पेशानी न रखे हुए हो, अल्लाह ताला को सजदा कर रहा हो। अल्लाह ताला की कसम, अगर तुम लोग वो कुछ जान लो जो कुछ मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम और रोगे ज्यादा, और तुम वमा लतलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा'i अलल फुरुश, और तुम बिस्तरों पर औरतों से लज्जत हासिल करना छोड़कर अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए जंगलों की तरफ निकल जाओगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहन्नम इस तरीके से है, अगर आदमी जान ले तो अपनी बीवी को भूल करके जंगलों में निकल जाएगा अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए, अल्लाह अपने पनाह में मुझे ले ले। तो मेरे भाइयों, इसकी तैयारी कीजिए। जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है और अल्लाह तबारक व तआला हमसे हर चीज़ के बारे में सवाल करेगा, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। अबू बरज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु। क़यामत के मैदान में बंदे के पैर अल्लाह तबारक व तआला के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक के उससे सवाल न कर लिया जाए। किसके बारे में? अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु। अल्लाह कहेगा, मैंने तुम्हें उम्र दिया था, इतनी लंबी उम्र, तुमने अपनी उम्र को कहां कहां खर्च किया, किस तरह खर्च किया? अल्लाह की इबादत में खर्च किया या अल्लाह ताला की नाफरमानी में खर्च किया? इस उम्र को आपने कहां कहां बर्बाद किया था, उसके बारे में सवाल करेगा। वह अन इल्मिही फीमा फ़अल फ़ीही, और इल्म के बारे में, तुमने इल्म को सीखा, इल्म जाना, उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाया, इस इल्म को कैसे इस्तेमाल किया, खुद अमल किया या नहीं किया, इसके बारे में सवाल करेगा। और तीसरा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबत, कि तुमने माल कहां से कमाया, किस तरीके से कमाया, व फीमा अनफ़क़हु, और उस माल को तुमने कहां खर्च किया, वअन जिस्मिही फीमा अबलाहु, और जिस्म के बारे में कि मैंने तुझे हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त जिस्म दिया था, उस जिस्म का इस्तेमाल तुमने कहाँ कहाँ किया, किस तरह से किया। तो मेरे भाइयों, ये 4 अमल हैं जिसके बारे में क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने बंदे हाजिर होंगे, उसके पैर उस वक्त तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि इन सवालात के जवाब दिए न दे ले। उम्र के बारे में सवाल होगा, तुमको मैंने उम्र दिया था, इतनी लंबी उम्र, तुमने उसको कहाँ खर्च किया। इल्म के बारे में सवाल करेगा कि मैंने इल्म दिया था तुम्हें, उस इल्म को तुमने कहाँ खर्च किया, कैसे किया। माल के बारे में सवाल करेगा अल्लाह ताला कि माल दिया था दुनिया के अंदर, उस माल में को तुमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, हलाल जगह पे इस्तेमाल किया या हराम जगह पे इस्तेमाल किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, कहाँ खर्च किया, उसके बारे में पूछेगा। और चौथी चीज है जिस्म के बारे में, कि आपके पास जिस्म है, अल्लाह ने दिया, उस जिस्म को आपने किस तरह उस जिस्म को ख़त्म किया,
किस तरह आपने अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इस जिस्म का इस्तेमाल किया। तो मेरे भाइयों, ये 4 चीज़ें हैं, जब तक कि बंदा उसका जवाब नहीं देगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने से उसके कदम डगमगाएंगे नहीं। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी है, कहा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा सुम्मा क़ाल अतदरून मा अख़बारुहा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का तर्जुमा किया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। तो आपने फरमाया अतदरून मा अख़बारुहा, क्या तुम लोग जानते हो कि उसकी खबरें क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया फ़इन्न अख़बारहा अन तशहद अला कुल्लि अब्दिन औ अमतिन बिमा अमिला अला ज़हरिहा तक़ूलु अमिलत कदा व कदा फी यौम कदा व कदा फ़हादिही अख़बारुहा। कहेगा कि ज़मीन बयान करेगी कि तुमने मेरे पीठ पर फला दिन फला तारीख को फला वक्त में, रात में या दिन में मेरे ऊपर तुमने ऐसा ऐसा काम, गलत काम किया था। इसके बारे में बताएगा, अमल के बारे में, तूने कौन सा अमल किया उस ज़मीन पर। वही ज़मीन बयान करेगी कि मेरे पीठ पर तूने फला फला काम किया था। कहाँ छुपाएंगे, किससे छुपाएंगे? आज रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, तन्हाई में कोई देखने वाला नहीं होता है, गलत काम सियाकारी आदमी कर लेता है, सोचता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं देगा। लेकिन कल क़यामत के मैदान में यही ज़मीन आपके बारे में बयान करेगी कि अल्लाह इस ज़मीन पर, इस मेरे पीठ पर फला दिन फला तारीख को फला वक्त में इसने गलत काम किया था। आप क्या जवाब देंगे? तो मेरे भाइयों, हमें हमेशा हर वक्त अपना कदम फूंक फूंक करके, सोच करके उठाना है कि हमारा जो कदम उठ रहा है ये कदम अल्लाह की रज़ा में है या नहीं है। जो कदम उठ रहा है वो अल्लाह की नाफरमानी में तो नहीं है। अगर अल्लाह की नाफरमानी में है तो फिर रोक लीजिए कदम को, क्योंकि सारी चीज़ें क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने आपके बारे में बयान किया जाएगा। अगर अच्छे अमल करेंगे तो अच्छा अमल के बारे में बयान करेगा, बुरे अमल करेंगे तो बुरे अमल के बारे में क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बयान करेगा। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम जब तक दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने हमको दी है, इस ज़िंदगी के अंदर हम सही तरीके से अमल करें। वो अमल करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे खुश हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युहशरुन नासु यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आपने फरमाया रोज़े क़यामत लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, गैर मख्तूम, बगैर खतना किए हुए निकलेंगे। कुल्तु या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा कहती मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अर्रिजाल वन्निसा जमीअन यंजुरु बादुहुम इला बाद, अल्लाह के हबीब क्या मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे और सारे के सारे नंगे होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ। तो कहा कि तो लोग जो है मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिका, आयशा मामला उससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि उन्हें उसका ख्याल ही नहीं आएगा कि कोई किसी की तरफ देखे। ये हाल होगा क़यामत के दिन मेरे भाइयों। तो उस हाल को आने से पहले हम अपने अमाल की इस्लाह कर लें, अल्लाह ताला से डरते रहें, अल्लाह का खौफ करें और दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें जन्नत दे, जहन्नम से बचा, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जन्नत वाले अमल करें। और अल्लाह बुरे काम करने का अगर मन भी हो, दिल के अंदर इरादा हो, तो अल्लाह हमें तुझसे बचा ले। मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर लोग बिल्कुल अल्लाह को भुला बैठा है, सिर्फ जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है, यही समझता है कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने हक अदा कर दिया।
और बाकी और औकात के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाखुश करता है, वो अमल करता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला जिसके अंदर नाराजगी है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए क़यामत के दिन जो आप अमाल लेके जाएंगे, आपके अमाल के हिसाब से के मुताबिक आपका फैसला होगा। तो मेरे भाइयों, अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम अपने अमाल की वजह से हमारे लिए उस दिन एक मकाम हासिल होगा। अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं तो फिर हमारे लिए जहन्नम खुला हुआ है। मैंने आपको बताया कि जहन्नम क़यामत के दिन जब लाया जाएगा तो 70,000 लगामें होंगी और 70,000 लगामों में हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते हैं और वो जहन्नम को खींचते हुए लाएंगे। गोया कि जहन्नम पर बदमाशी कर रहे होंगे कि भाग रहा है इधर उधर, लेकिन इतनी उसके अंदर आग सख्त है और इतनी गहराई है। उस जहन्नम से बचिए, उस जहन्नम से डरिए, अल्लाह का खौफ कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम कीजिए। वो काम कीजिए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हो, वो काम कीजिए जिसके करने से हमारे लिए जन्नत का रास्ता हमवार हो जाए, जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए और जहन्नम वाले अमाल से बच जाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को हमारे दिलों के अंदर अल्लाह तो अपना खौफ पैदा कर दे। अल्लाह हमें जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जहन्नम से बचा और जहन्नमियों वाले अमाल से बचा ले। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे अल्लाह हमें इस्लाम के मुताबिक अमल करवा। अल्लाह वो अमल करवा हमसे जिस अमल से तू राज़ी हो। अल्लाह बुरे अमाल से हमें बचा ले। अल्लाह जब तक अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने की तौफीक दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को अब उनके दिलों के अंदर अल्लाह को खौफ पैदा कर और उन्हें वो अमाल करने की तौफीक दे जो अमाल जन्नत की तरफ ले जाने वाले हों। उस अमाल से बचा ले जो अमाल उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हों। अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नत की तरफ जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह बुरे अमाल से बचा ले। अल्लाह जब तक दुनिया पर जिंदा रख इस्लाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे और जब तू दुनिया से उठा तो अल्लाह हमारे ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा जारी व सारी रख। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर कर दे। अल्लाह जो इस दुनिया के अंदर कहीं किसी मामले में फंसे हुए हैं अल्लाह उससे तू ही नजात दे सकता है, उसे तू बचा दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को इस्लाम पर कायम दायम रख। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि